तो आर एस खान भाई बोलिए। हेलो। अरे अच्छा बहन है जी, बोलिए। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहुत साफ आ रही है। जी, मेरे पास एक तो टाइम नहीं है, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ। मैं थोड़े कुछ क्वेश्चन हैं मेरे, जो जी वो पूछना चाहूँगी हिंदुइज़्म के बारे में स्पेशली। सो जी जी जैसे हाँ, तो देखिए रिस्पेक्ट है मेरी हिंदू गॉड के लिए, लेकिन जैसे हमने देखा है कि कुछ लोग हैं ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये है, वो है। तो देखिए ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो हिंदू ज़्यादा है ना? और जो मुस्लिम है वो कम है, क्योंकि मेरे जो आस-पास का एरिया है वो इसी तरह के है कि जी, मेरा आप जो इंडिया घर से है। हैं? जी, जी, मैं बिल्कुल इंडिया से हूँ। जी तो मेरा जो गाँव है, बेसिकली मैं बहुत ही रूरल गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, और वहाँ पे 1 या 2 ही मुस्लिमों के घर है, बाकी सारे हिंदू के घर मतलब घर है। तो मेरा क्या उनसे लगाव ज़्यादा है। अब वो लोग जो मेरे जो कज़िन्स वगैरह हैं, वो बोलते हैं कि तू इन लोगों से दूर रहा कर, है ना? तुझे इन लोगों के साथ रहना नहीं है, उठना नहीं है, बैठना नहीं है, बिकॉज़ वो अच्छे नहीं मतलब मानते हैं ये सब। वो ये कहते हैं कि जो जिन कृष्ण की ये लोग पूजा करते हैं, वो कृष्ण जो है वो मतलब उनका एक वाकया सामने आता है, जब वो मतलब गोपियाँ शायद नहा रही होती हैं, तो कहते हैं कि वो उनके कपड़े चोरी कर लेते हैं, और उनको मतलब फिर पता नहीं उनको तो भगवान है तो उनको उनके कपड़े लेने से क्या मतलब। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि वो तो लीलाएँ करते हैं, वो तो ये करते हैं। तो अब मुझे यार समझ में नहीं आता, बहुत से एलिगेशंस लगते हैं, ब्रह्मा ने वो सरस्वती, चलो वो तो एक टॉपिक सॉल्व हो गया, मैंने हीटेड डिबेट फाइट का मतलब सुना था। व्हाट अबाउट कृष्णा, जो बोले कि इतने लोगों के साथ करा। एक और विष्णु, सॉरी, जो इंद्र है, इंद्र ने एक मतलब वो वेश धारण करके गौतम ऋषि की वाइफ का जो है वो रेप कर दिया था। रेप मतलब कहा जाता है कि रेप कर दिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा। तो हिंदुइज्म में जिन देवी देवताओं को पूजा जाता है, उनके कुछ माइनस पॉइंट निकल के आते हैं। व्हाट अबाउट दीज पॉइंट? बिकॉज मैं क्या है ना कि मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ हिंदुइज्म को, बट मुझे अपने दिमाग में ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जब हिंदू सनातन, सनातन करते रहते हैं, और वो जब खुद पे वो खुद के शास्त्रों के बारे में नहीं पढ़ते, और कुछ लोग ऐसे भ्रांतियाँ कह लो कि मतलब उठाते हैं सवाल कि उनके तो गॉड ऐसे थे, जो वो ऐसे भेष बदल के रेप कर लिया करते थे, ऐसे थे, वैसे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, मतलब चल क्या रहा है? कौन जी जी। सही है, बहन कौन बहन, गलत है, एक हिंदुइज्म? सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा बस। ब्रह्म राक्षस भी अगर आप वापस ज्वाइन हो सकते हैं तो हो जाइए 2 मिनट के लिए। क्या आपके ज्यादातर प्रश्न जो है पुराणों से है और भैया ही उसका अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। ब्रह्म राक्षस भी आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप सुन रहे हैं तो। मेरे बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए ना, जी बिकॉज़ जी, मैं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बहन, आपके सारे सवालों के उत्तर दिए जाएंगे, बिल्कुल उत्तर दिए जाएंगे, क्योंकि सारे और कई बार दिए भी गए हैं, हो सकता है आपने सारी स्ट्रीम्स नहीं देखी होंगी। नहीं, बहुत मैं सारे पहली प्रश्नों के बार उत्तर ऐसे दिए गए लाइव हैं। स्ट्रीम में आई हूँ। जी मुझे जी, समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बट अगर आप पुरानी स्ट्रीम्स देखेंगे ना तो आपके शायद इनमें से आधे प्रश्नों के उत्तर लगभग दिए जा चुके हैं, पर भैया अगर ज्वाइन कर लेते हैं दोबारा आपको उत्तर मिल जाएंगे। बस 2 मिनट दे दीजिए। ऑलराइट। क्या मोस्टली पुराणों से क्वेश्चन है आपके, और मैंने पुराण ज्यादा नहीं पढ़े हैं, भैया ने पढ़े हैं इसलिए। देखिए हाँ, मैं तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भगवत गीता ज़रूर पढ़ी है, और मैंने मतलब मैं थोड़ी हूँ इन्फ्लुएंस्ड हूँ हिंदुइज़्म से, ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उनके जो कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जो भगवत गीता जो है, अ, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। मैंने बस एज़ अ बुक उसे पढ़ा था, बिकॉज़ मैंने बहुत सारी उसके बारे में सुना भी था कि हर आपके जितने भी मसले हैं लाइफ़ के, हर मसले का जो हल है वो आपको उस किताब से कहीं न कहीं मिल जाता है, एंड ये जो है किताब, ये रूट कॉज़ पे अटैक करती है आपके। तो जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, वहीं पे ये अटैक करती है, एंड आप मतलब आपको सवाल का जवाब मिल जाता है। पढ़ी मैंने, एंड काफ़ी मुझे अच्छी लगी, और सच बताऊँ तो श्री कृष्ण के लिए एक रिस्पेक्ट, हाँ, मैं एक को फुली फेथ तो नहीं जता पाई हूँ श्री कृष्णा में, बट एक रिस्पेक्ट बढ़ गई है मेरी उनको लेके, जो भी उन्होंने बातें कही। तो अब इतने रिस्पेक्टफुल आदमी पे अगर कोई मतलब इतने सारे एलिगेशंस लगते हैं कि क्या वो पूजने योग्य है? क्या वो मतलब सच में उनको पूजा जाना चाहिए, और एटसेट्रा। तो मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हूँ। अब मैं देखिए, जवाब होता नहीं है तो आप ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं दे सकते, और मैं हिंदू की किताबें वगैरह पढ़ने से तो रही।
ये मतलब मैं घर में भी नहीं पढ़ सकती। हाँ, ऑनलाइन आप कितना ही ढूँढ लोगे, कहाँ से ही ढूँढ लोगे। तो आई होप आप समझ रहे हो मेरी जितनी भी चीज़ है। जी, जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। 1 सेकंड ना थोड़ा। अच्छा, आ गए क्या आप? तो हाँ, वो ठीक है, भैया आ आ गए, गए, आ अब गए, आ आपके गए। उत्तर पूरे मिल जाएँगे। हाँ, जब तक चलो। संदीपन भैया आपको वेदों से दिखा रहे हैं कि पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि हमारी जितनी भी मैक्सिमम शाखाएँ हैं, हुँ, हम बलि, इसके हुँ, रेफरेंसेस मैं आपको जो है महाभारत से भी दे सकता हूँ। निषेध है, किसी भी प्रकार की पशु हिंसा हुँ, करना निषेध है। जहाँ ये चीजें की भी जाती हैं, उनको पता होता है कि इसका दंड उन्हें मिलेगा, इसका फल उन्हें मिलेगा। ये जो काम कर्म ये कर दे रहे हैं, उसकी वजह से जो हुँ, कुछ भी वो प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भी पूर्ण ज्ञान है कि उसका फल उन्हें मिलेगा, उसका दंड मिलेगा उन्हें। इट्स लाइक कि आप जो है कोई गलत काम करके या कोई भी चीज करके आप अभी के लिए खुश हो जाते हैं, जैसे सिगरेट पी के, राइट? हुँ, हुँ, आपको उस समय की खुशी मिल जा रही है, लेकिन आपको पता है कि आपको कैंसर होगा, आप मरेंगे, आपको हुँ, कर्माशय पकड़ेगा। हुँ, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जो गोपियों के वस्त्र हुँ, जो छुपाने का प्रकरण है, उस समय जी, जी। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बच्चे थे। और लीला का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान एक्टिंग कर रहे थे, भगवान प्रतिभाषित होते हैं एक मानव रूप में। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनका अहंकार होता है, उनका सूक्ष्म शरीर होता है, और वो उस जीवन को जीते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे तो उनकी बुद्धि, उनका मन एक बच्चे जैसा ही था। ऐसा नहीं होता है कि हमें पता है कि हम सर्वज्ञानी हैं लेकिन हम एक्टिंग कर रहे हैं। जब आप एक रूप, एक शरीर धारण करते हैं तो आप स्थूल शरीर मतलब वो जो अन्नमय कोश होता है आपका, आपका फिजिकल बॉडी जो होती है, उन हुँ, फिजिकल बॉडी के प्रोसेसेस से जो आपका सूक्ष्म शरीर बनता है, जो आपका मन बनता है, जो आपकी कॉन्शियसनेस बनती है, वो भी आप धारण करते हैं। इसके उदाहरण के रूप में आप भगवान परशुराम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, और भगवान श्री राम, हुँ, वो अगर एक्टिंग कर रहे होते तो एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के विरोध में ना खड़े होते जब सीता स्वयंवर था, राइट? तो उस समय भगवान बाल्यावस्था में थे, बच्चे थे, शरारत कर रहे थे। दूसरी चीज कि आपने अहिल्या वाला प्रकरण बताया, तो इसके लिए मैं आपको बाकायदा रामायण पे ले चलता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा, सॉरी। ये आपका आता है बालकांड के 48वें सर्ग के आपके 23वें श्लोक में इसका प्रकरण आता है। मैं आपके सामने खोल के दिखा दे रहा हूँ, और आपके लिए अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उतना आक्षेप चाह के भी नहीं लगा सकते जितना हमारे लेफ्टिस्ट भाई हमारे ऊपर लगाते रहते हैं। एग्जैक्ट आपको सबसे लेफ्टिस्ट वर्जन से जो है आपको वो पूरा प्रकरण दिखाने जा रहा हूँ। कुछ लोगों जी। को जो है शायद हमसे काफी डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए लिखा क्या हुआ है। इसमें बहुत गंदा ट्रांसलेशन है, इस पूरी जो ट्रांसलेशन है इसमें बहुत गंदा ट्रांसलेशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको वहीं से दिखा दे रहा हूँ ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना रह जाए किसी के पास। ये स्क्रीन दिख रही है मैम आपको? नहीं सर, नहीं दिख रही। रुक जाइए, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका, आई एम सॉरी, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है? आपका बाल कांड है, पहला जो 1 लिखा हुआ है वो कांड बता रहा है, वो बाल कांड है। जो 48 है वो सर्ग है, जो 18 है वो श्लोक नंबर है, ठीक है? इसमें लिखा हुआ है कि इंद्र बोल रहे हैं अहिल्या से, O most beautiful one, those overtaken by passion would not await the completion of the menstrual period. O woman of the fine waist, I desire union with you. ठीक है, ये इंद्र कह रहे हैं। आगे पढ़ते जाइएगा। ओ डिलाइट ऑफ द रघुस, ये भगवान राम को बताया जा रहा है, कथा बताई जा रही है जो उनका पूरा प्रकरण था। जी। दस द इविल इंटेंशनड अहिल्या, ध्यान से देखिएगा, इविल इंटेंशनड अहिल्या, और आप संस्कृत में भी देख सकती हैं, दुर्मेधा, inclined towards the king of celestials and knowing him to be thousand-eyed Indra in the guise of ascetic consented for the union. अहिल्या मोहित थी इंद्र के ऊपर। अहिल्या को पता था कि वो इंद्र हैं,
अहिल्या अहिल्या और इंद्र का फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड अफेयर चल रहा था उस समय। अगर किसी को हमारे इस विवरण से आपत्ति है, आप जाके रामायण पढ़ सकते हैं। ये बालकांड है, 48वां सर्ग है, 19वां श्लोक है। मुनिवेशम इन द गाइस ऑफ एस्केटिक सहस्त्राक्षम, सहस्त्राक्षम मतलब हजारों आंखों वाला, इंद्र विज्ञान नोइंग, पता था अहिल्या को, अहिल्या का फेयर चल रहा था इंद्र के साथ, मोहित हो गई थी, कॉमन है, इंसान है, अहिल्या मोहित हो गई थी इंद्र के ऊपर। अरे किसी ने किसी का रेप नहीं किया था। इसकी वजह से जब गौतम वापस आए थे तो उन्होंने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दिया था और अहिल्या को पत्थर बन जाने का। जी। तो ये सुनाते हैं कि ऐसे गॉड है इनके कि जो रेप कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। देखिए, मतलब आपको एक ही गॉड का, नहीं है। आप क्योंकि अब्राहमिक फिलोसफी से आते हो मैडम, तो आपके लिए गॉड का जो कॉनोटेशन है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ गॉड जो है वो ब्रह्म है, और एक एक उसमें आप जो है ईश्वर को भी आप गॉड कह सकती हैं। मैं अद्वैत के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी आर्य समाज के अनुसार सिर्फ ब्रह्म है। आर्य समाज अपनी फिलोसफी को इतना सिंप्लीफाई कर देता है ताकि आपको अब्राहमिक जो फेथ है, मतलब जो अब्राहम को नबी मानते हैं या महान पुरुष मानते हैं अपने, उनको मानने वालों को समझ भी आ सके। लेकिन जो हिंदुइज्म है, जो ट्रेडिशनल हिंदुइज्म है, उसमें गॉड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपके जैसा नहीं है। अगर आपको उस गॉड का कॉनोटेशन चाहिए तो आपको ब्रह्म को देखना पड़ेगा। बाकी देव होते हैं, राइट, देव होते हैं जो आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं। देवता कभी हमारे लिए जो है वो फॉलो करने योग्य नहीं रहे हैं। आप जिस भागवतम की बात कर रही हैं, उसी भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने से बेहतर है तुम इस पहाड़ की पूजा कर लो। इंद्र को, जो हर वो शक्ति जिससे बारिश हो रही है, उसको पूजने से अच्छा है तुम पहाड़ पूज लो, इस गोवर्धन की पूजा कर लो। ये देव होते हैं, ये आपके गॉड के कॉनोटेशन से बिल्कुल अलग हैं। इनके साथ पर मनुष्यों क्यों की ये हमेशा सब बहुत लड़ाइयां होता रही है? हैं। जी बताइए। ये अगर देवता चलो ऐसा है तो क्यों पूछते? पूरी दुनिया पूछती है फिर इनको तो। इंद्र की पूजा कौन कर रहा है? जब भगवान श्री कृष्ण कह तो रहे हैं कि मंदिर में इंद्र को देखा है मैंने, पूजने से अच्छा है कि लेकिन गोवर्धन को पूज लो, जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तो कौन पूजा कर रहा है इंद्र की? फिर भी मानते तो हैं। जैसे कि कावेरी नदी आप देखते हो साउथ में, तो नदी की भी पूजा, अब नदी कहाँ से आ रही? बारिश से ही आ रही। तो कावेरी नदी तो आपको जीवन दे रही है ना। ये भी बहरहाल एक मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कथा बताई गई है। इसमें अहिल्या जो है वो सूरज की किरणें हैं, इंद्र जो है वो मेघ हैं जो उसको रोक देते हैं और विस्तृत कर देते हैं। उसकी वजह से मेघ भी कुरूप हो जाता है और अहिल्या भी बिखर जाती है। बहरहाल इस कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएंगे। आप साकार रूप से आपने प्रश्न रखा है तो मैं साकार रूप से ही आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं रेप नहीं हुआ था। और चाहे जितने बड़े स्तर पे व्यक्ति हो, चाहे कोई पोप हो, मौलाना हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, जो इंद्रियों की विवशता रहती है वो बड़े से बड़े व्यक्ति के अंदर आ सकती है। ये आपको समझना चाहिए। आपके साथ यही दिक्कत आती है, इसलिए आप जो है लोगों को, आपके यहाँ शख्सियत परस्ती आ जाती है कि आप मान लेते हैं कि वो तो गलत हो ही नहीं सकता। हम बार बार इस चीज का खंडन करते हैं। समुद्र देवता है, समुद्र देवता है, उसके सामने भगवान राम बाण चढ़ा के खड़े थे और वो ऐसी चीजें बोलता है। क्या नाम था यार उसका? शूद्र पशुनारी शकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल शूद्र ढोल ढोल पशु। गवार, गवार शूद्र हाँ, ढोल गवार शूद्र पशुनारी। जो देवता के कॉन्सेप्ट को आप पर्सोनिफाई करके उनकी स्टोरीज को आप एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको इसलिए समझ में नहीं आती हैं क्योंकि जो गॉड का कॉनोटेशन है वो आपके लिए बिल्कुल अलग है। जैसे क्योंकि आपने रसूलुल्लाह को मान लिया तो फिर जो है आप उनकी किसी भी बात को कभी गलत नहीं कह सकते। हमारे हिंदुज्म में ऐसा नहीं है। आप भगवान को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर आप उसके साथ अग्री नहीं कर रहे तो अगर तो जी अगर बताइए। भगवान है उनको क्रिटिसाइज कर ले तो यानी कि उनमें कोई कुछ कमी रह रही है, इसलिए हम उनकी आलोचना कर रहे हैं। तो नहीं देवी जी, आपका, जी आई एम सो सॉरी मैंने इंटरप्ट किया, बताइए। तो
वो भगवान तो परम है ना, अगर आप सब मानते हैं भगवान है ना, तो भगवान तो पूरे होने चाहिए, उनमें कमी नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, तो जो आपके कॉनोटेशन वाला गॉड है, जो ब्रह्म है, वो तो असीम है, वो तो परफेक्ट है। हम जो आपको कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, जी। हम वो मिथ्याभास की कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम, सिर्फ हम, और स्वयं भगवान श्री राम, वो आभास हैं, वो एक्सपीरियंस हैं। जैसे हम अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, हम हो सकता है आपके लिए इंटेलिजेंट हो शायद और जी। अच्छे हो, लेकिन वकास खान के लिए हम अच्छे नहीं हैं। हम आभास हैं, हम आपका आभास हैं, हम वकास खान का आभास हैं। तो जो कुछ भी माया में है वो आभास है। आपका आभास हो सकता है, हमारा आभास हो सकता है, हम दोनों सही नहीं हैं। हम दोनों अपने इंद्रियों और अपने मन के वश में हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज के बारे में जो मिथ्या में आभासित होती है, उसके बारे में हम अपना आभास ही प्रकट कर सकते हैं। वही आपका सत्य है माया में। समझ रही हैं देवी जी? जी। इसलिए जी। एब्सोल्यूट जो भी चीज मिथ्या में, जो भी चीज माया में, जो भी चीज जगत में आती है, उस चीज को लेके आप एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकते। हिंदुइज्म के तभी आप बारे फ्री में हो। इतनी जी। चीजें मिसगाइड कर रखे हैं लोगों को, कुछ कुछ लोगों को, कि हम्म। जो भी अगर मान लीजिए इस्लाम पे अटैक हो रहा है, तो इस्लाम नहीं, मतलब इस्लाम मुस्लिम पे बना नहीं, हम देते हैं। पहले ये वाले कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कहानियां भी हैं, हमारी जो आपके नैतिक जी। मार्गदर्शन के लिए जो कहानियां भी हैं, जिस तरीके से ये बताते हैं, वो इनकी सच्ची घटनाओं से खराब नहीं हो सकती। इसलिए मैं पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है जी। जी। आपका। गोपी वस्त्र हरण वाला और आपका जी। जो अहिल्या का प्रसंग है, वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब आते हैं आपके ब्रह्मा, उस पे आते हैं, ठीक है। तो जो पुराण हैं, पुराणों के बारे में जी। अभी अभी आप अगर जानोगे तो अपने सेक्ट ने अपने हिसाब से लिखी हैं। अब भागवतम को जो मानने वाले हैं, जो हमारे लीलावादी भाई होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो मनुष्य की सीमा जानते हैं, उसके पास समय नहीं है। वो हर चीज को आपको पर्सोनिफाई करके दे देंगे। वही सेम प्रसंग जब आपका आपका मत्स्य पुराण में आता है, वो साफ साफ आपको बता देता है कि ये जो विषय है वो इंद्रियातीत है। लेकिन अब जब आप बता दे रहे हैं कि उससे उत्पन्न है, अब ऋषि क्या होते थे, वो दूरदर्शी हुआ करते थे, वो सोचते थे, वो समझते थे। जब भी ये सृष्टि खंड का जो प्रसंग आता है, उसके बाद आपको हर पुराण में जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्योंकि उनको पता था कि कुछ मूर्ख होते हैं जो जब जैसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंप्यूटर की मम्मी के साथ सेक्स करके कंप्यूटर को पैदा किया था। तो जनक और बाप दोनों का कॉनोटेशन अलग होता है। तो आपको मत्स्य पुराण में साफ साफ बता दिया जाता है, ये जो प्रसंग है इंद्रियातीत है, इसका इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है। ये उत्पत्ति के कारण जो है, जो नॉलेज है, वो जो ब्रह्म का क्रिएटिव एस्पेक्ट है, उत्पत्ति हुई है नॉलेज की, इसलिए जनक कहा जा सकता है। और उसी के समागम से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। नहीं तो जैसे ऐसा। आपका जो सेल डिवीजन का क्रिएटिव, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं जी। देवी जी। जी, बस 2 मिनट का समय हमें दे दीजिएगा। जैसे जो आपका सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट होता है, हम क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को ब्रह्मा कहते हैं। तो जो आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है, उसी का परिणाम होता है डीएनए आपका। तो सेल डिवीजन का परिणाम होने के नाते डीएनए सेल जो डिवीजन का प्रोसेस होता है, उसका पुत्र हुआ। और वो जो सेल डिवीजन का प्रोसेस, उसी को हम मानते हुए और उसी के समागम से आपके जो इस स्थूल शरीर की रचना हो रही है, तो उन दोनों के समागम से आपका शरीर भी उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये कहीं भी नहीं है कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो डीएनए की मम्मी के साथ सेक्स कर रहा है और फिर डीएनए के साथ सेक्स करके जो है आपकी बॉडी को पैदा कर रहा है। ये मत्स्य पुराण में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है आपके 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। ये विषय इंद्रियातीत है। जी। तो आप लोग जैसे पुराण आप कहते हैं कि नहीं मानते हैं ना, ज्यादा उनको ऑथेंटिक नहीं माना भाई हम जाता, या मानते हैं। अच्छा। तो कुछ उसकी जो बातें, जैसे मान लीजिए उनमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंट्रोवर्शियल होती है, उनको तो आप डिनाई करते हैं कि नहीं, ये तो मतलब नहीं होनी चाहिए, या मतलब हम नहीं मानते, इसको ज्यादा हम तवज्जो नहीं, नहीं देते। आज तक आपने कभी हमको पुराणों की कोई ऐसे एस्पेक्ट को
करने के लिए बोला है। मैं बस क्या करता हूँ कि जब पुराण में जिस प्रकार से उस कथा को लिखा गया होता है, मैं उसका आगे पीछे बस बता देता हूँ, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। पुराण आपके लिए इसलिए नहीं है देवी जी कि हेलो। कब से गई है मेरी आवाज? जस्ट आप स्टार्ट कर रहे थे अपना सेंटेंस और चली गई थी। अच्छा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमें डम्ब डाउन करना पड़ा चीजों को, राइट? क्योंकि आपके लोगों की बुद्धि धर्म के मामले में, मैं ऐसा नहीं कह रहा, हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट मुस्लिम रहे हैं हमारे देश में, मैंने देखा, मैं मिला हूं उनसे लेकिन जो फिलॉसफी होती है या धर्म होता है, जो पंथ होता है, दर्शन होता है, उसके मामले में आपकी बुद्धि इतनी कमजोर होती है, क्षमा करें हमें खान साहिबा, कि आपके सामने दर्शनों की बात की ही नहीं जा सकती। हमें क्षमा कर दीजिएगा प्लीज, आपके सामने दर्शनों की बात की ही नहीं जा सकती। तो आपको समझाने के लिए जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, उनको इतना सिंपल करना पड़ा चीजों को। बहरहाल आपने कहा है भागवतम की, आपने कहा गीता पढ़ के आपको अच्छा लगा। यकीन मानिए देवी जी, गीता आपको उसका 10% भी नहीं समझ में आया होगा। अच्छा मैं लगा आपकी मुझे। बेइज्जती नहीं, हाँ, मुझे खुशी है कि मैंने आपको ऐसे बुक अच्छा ही लगा। पढ़ा क्योंकि बहुत इसका हाइप मैंने देखा, गीता ऐसा गीता वैसा, है ना। मैंने कभी ज्यादा इन्फ्लुएंस कुरान से नहीं देखा, एंड मैं ये अंतर देखना चाहती थी कि ऐसा क्या है कि लोग कुरान को पढ़ के इतना इन्फ्लुएंस फील नहीं करते जितना भागवतम सॉरी ये भागवत गीता पढ़ के करते हैं। तो मैंने पढ़ा एंड मुझे अच्छी भी लगी। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुझे 10% भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने एक चीज नोट करी कि जहाँ से अपनी प्रॉब्लम शुरू होती है ना, वो वहीं पे खत्म कर दे, शुरू होने से पहले ही वो मार देते हैं। कि अगर मैं कहूँ जैसे अर्जुन उनके मतलब क्वेश्चन आंसर चलते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम रो ही मत, क्योंकि तुम जिस चीज के लिए रो रहे हो वो चीज है ही नहीं। मतलब अगर मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, हाँ, ये भी ये तो एक चीज माइंड आपको है। इसलिए, जैसे यही वाला टॉपिक ले लेते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि हम दोनों का पैशन है गीता, इसलिए हम दोनों मतलब ऐसा एंथुसियास्टिक होकर बात कर रहे हैं देवी जी, कि जैसे ये जो कहा गया कि जिस चीज के लिए आप रो रहे हो वो चीज है ही नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ आभास है। जैसे आपकी माता की अगर मृत्यु हो जाती है, आपकी माता आपके लिए है, समझ रही हैं? आप उसके साथ उनको एट्रीब्यूट्स असाइन करते हैं अपने मन की वजह से, अपनी इंद्रियों की वजह से। वो गोरी हैं, काली हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि आपकी इंद्रियां उनको ऐसे देखती हैं। वो दयालु है, प्यारी है, वो इसलिए है क्योंकि आपका मन उस तरीके से उनका आभास करता है, जो इंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन ग्रहण करता है। आप नष्ट हो जाएंगे, वो एट्रीब्यूट्स जो आपने उनको असाइन किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो किसी और के लिए सेम एट्रीब्यूट्स नहीं रखती, अच्छा, एक आभास सवाल था मात्र है। आपसे, जी, सॉरी। एक छोटा सा सजेशन और मैं दे दे रहा हूँ, उसके बाद मैं विराम दे रहा हूँ, कि क्योंकि आपको गीता पसंद है इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कुरान के चक्कर में फंसी होती है, मैं सीधे साफ साफ जो है मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश ही रिकमेंड करता, क्योंकि आपको भागवत गीता पढ़ना पसंद है। आप तत्वबोध समझ लीजिए एक बार, आप सत असत माया मिथ्या और जो है ब्रह्म समझ लीजिए, उसके बाद गीता पढ़िए। आप सीरियसली अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पाएंगे कि लिखा क्या हुआ है। जी जी, एक अच्छा, सवाल। मैं गाय वाला, जी हाँ बता मैं गाय दीजिए। वाला दिखा देता हूँ। स्क्रीन लगाइए मेरा, 1 2 3 4 5 6 है। देखिए देखिए, ये है आपका यजुर्वेद का 38 का 18 नंबर मंत्र है। यहाँ आया है रिमूव, देखिए यहाँ क्या आया है कि रिमूव द गैम्बलर प्लेइंग फॉर हिज डेन मास्टर, द टॉर्मेंटर ऑफ द काउ टू डेथ, the butcher who slaughters the cow, the man who impairs the cow to satisfy hunger, the man who approaches the beef carver asking for food, and the beggar serving his master of the den, and the robber out of the sin and crime। कि यहां बताया गया है कि रिमूव करो ऐसे लोगों को जो गैम्बलर है, टॉर्मेंटर ऑफ द काउ टू द डेड, काउ पर अत्याचार करके उसको मौत के घाट पे उतारने वाला, इसको रिमूव कर दो, देश से जिला वतन कर दो। ये एक हवाला मैंने दे दिया, कहां से? यजुर्वेद का 30वां 38 का 18। अब देखिए अथर्ववेद में तो, और मैं आपको क्या बताऊं, 1:16:4 इसमें ऋषि दयानंद ने, स्वामी दयानंद हमारे जो ये है, जो आर्य समाज के संस्थापक है, उन्होंने तो इसी को लिया है। गो करुणा निधि नाम की एक पुस्तक है, किताब है, उसमें यही लिखा है। देखिए, इफ यू हर्ट और किल आवर काउ और हॉर्स, एंड इफ यू किल आवर फेलो ह्यूमन
or destroy our manpower, we fix you by a lead bullet so that you would cease to be the destroyer of our brave. कि जो हमारे गाय और हमारे हॉर्स को मारता है उसको शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए। ये है वेद काउ की किलिंग के ऊपर। अथर्ववेद 10:129 मर्डरर ऑफ द इनोसेंट इज हिनियस, ओ फोर्स ऑफ सिन इविल एंड मिस्चीफ, do not kill our cow, horse or person, wherever you be, convert in our midst, we discover and dislodge you from here, be lighter than dead leaf and fly away। ठीक है, murderer of innocent is heinous, O force of sin, evil and mischief, do not kill our cow, horse or person। हमारे गाय को, हमारे हॉर्स को, हमारे आदमियों को मत मारो। तो यहाँ काउ किलिंग का भी निषेध आ गया है। फिर देखिए, अच्छा एक छोटी सी चीज ऐड कर दे रहा हूँ कि इसका मतलब ये मत समझिएगा उस टाइम पे गोली बंदूक तो हुआ नहीं करती थी, गोली बंदूक की बात आ गई, हो सकता है बाद में ऐड कर दिया गया हो। हाँ, सोच रहे होगे आप। नहीं, उसमें क्या होता था कि हमारे पास मेटल के गोले हुआ करते थे, वो कान वान में डाल के काम चल जाता था जी। बस यही बताना था। हाँ, अब देखिए, ये है अथर्ववेद 1:16 का 4। एक नहीं, बहुत सारा रेफरेंस है। इफ यू हर्ट और किल आवर काउ और हॉर्स and if you kill our fellow human or destroy our man power, we will fix you by lead। ये वही रेफरेंस है, वो 2 बार खुल गया। अच्छा, ये तो हो गया, ये भी मैंने दिखा दिया। एक और मैं, ये भी वही है शायद। हाँ, 1:16 का 4। हाँ, बढ़िया से आप गर्म कर लीजिए, समझ रही है ना। अब जो हमारी आजीविका को, जो हमारे पशुओं की हत्या करे, राइट, जो हमारे पशुओं की, और उस समय समझ लीजिए पशुओं का क्या महत्व हुआ करता था एक कृषक के जीवन में। तो जो उनकी हत्या करे, हाँ, बकायदा उसको, मतलब जो मेटल की गोली होती है उसको बढ़िया एकदम से गरम उरम करके, ठीक है, कान वान में डाल के जी। तो आप ये मत सोचिएगा कि बुलेट का नाम आ गया है इसकी वजह से हो सकता है कि ये तो झूठ बात है, क्योंकि उस समय गन नहीं हुआ करती थी। मैंने क्लियर कर दिया जी। जी, तो ये हमारे शास्त्रों का कहना है। बाकी मीट के वर्जन में तो बहुत सारी ये है। मैंने काऊ के विषय में आज दिखा दिया कि काऊ को अघन्य माना है हमारे वेद में। तो ये कुछ रेफरेंसेस थे जी। अभी भी जैसे ये यूपी में और बहुत सारे ऐसे कसाई घर चलते हैं, है ना, अभी भी चल रहे होंगे बड़े-बड़े। तो आपको पता है कि रिपोर्ट के अनुसार, अच्छा, एसके खान जी, देखिए अभी ऐसा चिट चैट अपन जो है वी कैन टॉक सम डेज। एक्चुअली 3 मोमिन भाइयों के हमने मिस कर दिया है। कोई क्वेश्चन हो एसके खान जी डायरेक्ट रख दीजिए, फिर उसके बाद आप संदीपन भैया से के चैनल पे ज्वाइन कर सकती हैं अगर कोई और प्रश्न आता है तो। नहीं, बस मेरे हो गए, वैसे तो बहुत सारे हैं, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। एक लास्ट सवाल था आपसे जी। अगर कोई मुस्लिम, उसकी डेथ होती, चलिए आप मानते हैं कि ये जो अल्लाह है ना, आप जो भी मानते हैं कि उनका कुछ नहीं मानते existence भाई, है या नहीं, ऐसी पूरे फिलोसफी के साथ कोई गॉड का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। नहीं मानते, सपने में भी नहीं मानते। ठीक है, मैं समझ गई। अगर किसी मुस्लिम की डेथ होती है, अकॉर्डिंग टू यू और आपके सनातन के अकॉर्डिंग, एक इंसान मृत्यु के बाद, अगर मान लीजिए मेरी डेथ होती, तो मैं कहाँ जाऊँ? अल्लाह के पास जाऊंगी या आपके ईश्वर के पास जाऊँ? आई नो ये कर्मफल सिद्धांत बता दो दीदी को। हाँ, आपने जो कर्म किए हैं, जितने बकरे मार के खाए हैं, उन बकरों के रूप में आप जन्म लेंगी, तो फिर आपको मारा जाएगा। और वो जो उसके करीबी परिवार है, जितना भी उसका सूक्ष्म शरीर, उसके परिवार का सूक्ष्म शरीर जितना दर्द महसूस कर सकता था, आपका भी जो उस समय का परिवार है, हिंदू भी तो खाते हैं ना, पर हिंदू नहीं हाँ, तो वो भी लेंगे, वो भी जन्म लेंगे। आप वो बन के भी आप मेमना बन के अपने जो आपका, जिसने आपको जन्म दिया है, जो आपके साथ रहा है बकरा, उसको मरते हुए देखेंगी। और फिर जब आपके कर्मफल, जब आपका कर्माशय कभी नष्ट हो जाएगा, ऐसे जन्म होते 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 होते, तो फिर मोक्ष के बारे में देखा जाएगा। काफी डिटेल टॉपिक है, बाद में डिस्कस किया जाएगा जी। ओके, थैंक यू सो मच, सो मच। मैं पहली बार ऐसे ऐड हुई हूं। बहन, मैं एक और बार सिंपल में बता देता हूँ, जो आप कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। धर्म या किस पंथ से आते हैं आप, उसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी पंथ से हो, आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो फल मिलना है अगले जन्म में, वो डिसाइड होगा।
ओके, इस और जन्म मोक्ष में का भी, इस जन्म में भी, इस जन्म नहीं में भी तो मिलेगा। अगर मोक्ष चाहिए, एक मुसलमान को मोक्ष चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करे? नहीं मिल उसको क्या सकता। करना चाहिए? ये नहीं मिल आपके कर्मों का फल है कि आप मुसलमान उत्पन्न हुई हैं। सकता। ओह माय तो आपके गॉड! कर्माशय बहुत है, राइट, आपका कर्माशय बहुत है, आपको नष्ट करना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, आपको अपने एंड व्हाट पापों को अबाउट नष्ट एक्स करना मुस्लिम? पड़ेगा। व्हाट अबाउट एक्स मुस्लिम? उनको भी, हमको भी। तुमको नहीं पता, तुमको क्या लगता है कि हमको मोक्ष मिल जाएगा? हमको तो पता नहीं कितनी बार बकरा बना के जो है काटा जाएगा। मैं तपस्या करने का प्रयत्न ही कर सकता हूँ, जी, जी, जी। मतलब ये तो राइट। बहुत ही तो ऐसा एक अथाह समंदर है जिसमें डाइव लगाते रहो जिसका कोई अंत नहीं। मेरे सवाल इतने हैं कि आप रात भर भी बैठे तो शायद दे नहीं पाएँगे। तो कोई बात लेकिन नहीं। ये व्यवस्था न्यायकारी है। चलिए, जी, ठीक है, थैंक यू सो धन्यवाद मच। देवी जी।